तो दोस्तों, मेरा नाम करण है। मैं बिहार के गांव का रहने वाला हूं। मेरे पास कुछ कहानियां हैं जो मैं चाहूँगा कि जीएम हॉरर वाइज पर अपलोड हों, ताकि उन कहानियों को सब लोग सुन सकें। और तो और दोस्तों, ये सारी कहानियाँ मेरी दादी के साथ घटी हैं। और जैसा कि आप जानते ही हो, हमारे बुज़ुर्गों की आदत होती है खुद से ही कोई भी बातचीत स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही एक दिन हुआ जब मैं अपनी दादी के साथ बैठा था। एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत लंबे समय से खेती हो रही थी और अक्सर मेरी दादी उनको संभाला करती थी। और जब सब्जियों का सीज़न होता था तो किसान लोग सुबह ही अपने खेतों में 3-4 बजे निकल जाया करते थे। ये बात तब की है जब मेरे पिताजी 12वीं क्लास में थे। उन्होंने बताया कि वो रात चांदनी रात थी। उन्हें लगा कि अभी 4 बजे हैं, अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि सब्जियां तोड़ने के लिए वक्त निकाला जा रहा था। और साथ ही दोस्तों, हमारा खेत रेलवे ट्रैक के आसपास पड़ता है। तो ठीक मेरी दादी खेत में पहुंची और काम करने लगी। उस वक्त अचानक ही उन्हें थोड़ी देर के बाद एक छोटा पत्थर आकर लगा। दादी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा करते करते यकीन मानिए उन्हें 2-3 बार चोट आ गई। शायद अब तक उनको पता चल गया था कि कुछ अलग ही चीज़ है ये। और मेरी दादी अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि दादाजी अपनी लाठी के सहारे खेत की तरफ आ रहे थे। उन्होंने दादाजी को देखकर दादी की जान में जान आ गई। बाकी दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ बिहार में बुज़ुर्ग लोग भी बहुत गालियाँ दिया करते हैं। अब क्योंकि दादाजी बहुत लेट से आ रहे थे तो उनकी मदद के साथ साथ दादी उनको गाली देने लगी। और दादी ने देखा कि दादाजी अपनी पानी की मशीन के सामने एक बड़े से तालाब के आगे नहा रहे थे। दादी को लगा कि सुबह का समय हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि दादाजी को वॉशरूम जाना हो, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे 2 घंटे बीत चुके थे। साथ ही साथ दादाजी और दादी का काम भी ख़त्म हो चुका था। उन्होंने सब्जियों को बास्केट में डाला और दादाजी को आवाज़ देने लगी। दादी दादाजी से मदद मांगना चाह रही थी, लेकिन सामने से दादाजी ने कुछ भी नहीं कहा। दादी को एकदम से गुस्सा आ गया और वो दूर से ही गालियाँ देने लगी दादाजी को। और दादी कहने लगी, अरे अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी अकेले काम कर रही है और तुम लाला जी आप ऐसे ही बैठे हुए हो। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद भी दादी की मदद करने नहीं आए। एक्चुअली दोस्तों, वो सब्जी की बास्केट ज़्यादा भरी नहीं थी। वो बस यही कोई 20 या 25 किलोग्राम की ही होगी और उसे उठाना मेरी दादी के लिए नॉर्मल होता था। वो अक्सर इन सब्जियों को अकेली ही उठाया लेती थी और उठाकर सर पर अपने रख कर चली जाती थी। लेकिन इस बार जब वो कोशिश कर रही थी तो यकीन मानिए वो बास्केट उनसे हिल नहीं रही थी और ऐसा लगा मानो जैसे कोई 25 किलो का सीमेंट का कट्ठा रख दिया हो। सच कहूँ तो दादी का डर अभी तक गया नहीं था, लेकिन दादाजी भी वहाँ थे तो डर थोड़ा सा कम था। उन्होंने देखा कि मेरे दादाजी अपने खेत की तरफ आ रहे थे।
उन्होंने इशारा किया कि इसको अब तो उठाओ। दादी ने एक बार और कोशिश की, लेकिन वो एकदम से क्योंकि वो उसे हिला नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, दादी के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने पूरी ताकत से उसे उठा लिया और दादी जी उठाकर अपने घर की ओर चल दी। और उस वक्त दादाजी उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी से अपने लाठी के सहारे खड़े देख रहे थे। इसके बाद दोनों अपने घर जाने लगे, पर दादी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। दादी सोच रही थी कि कितना ढीठ आदमी है। उन्होंने उस वक्त उनको बहुत गालियाँ सुनाई और दादाजी आगे आगे चल रहे थे और दादी उनके पीछे से उन्हें गालियाँ दे रही थी और दादी पीछे पीछे अपने सर पर सामान उठाया हुआ था। वो ठीक जब घर के पास पहुंची तो दादाजी दादी से पीछे हो गए। दादी को लगा कि शायद अब ये आदमी ज़रूर सिगरेट पिएगा। उस वक्त उन्होंने 2 गाली और सुनाई और फिर सीधा घर की तरफ चली गई। और घर जाकर दादी सीधा अपने कमरे में गई। जब वो कमरे में पहुंची तो पाया कि दादाजी उनके बेड पर अभी भी लेटे हुए थे और चुपचाप सो रहे थे। दादाजी चुपचाप सो रहे थे। दादी ये देखकर थोड़ी हैरान सी हो गई और दादी जी ने उन्हें दादाजी को तुरंत ही जगाया। दोस्तों, मेरे दादाजी की कलाई पर हमेशा घड़ी वॉच रहती थी और दादाजी ने जब टाइम देखा तो उस वक्त रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। दादी उस वक्त इतना डर गई कि सोचने लगी कि जब खेत में वो आदमी आप नहीं थे तो वो आदमी कौन था। दादाजी ने बताया कि वो ज़रूर हमारी रक्षा करने वाले डाक बाबा या बिरहान बाबा होंगे। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद दादी को बहुत बुरा लगा कि दादी जी ने उनको बहुत गालियाँ सुनाई दी। दोस्तों, बिरहान बाबा और डाक बाबा लोकल देवताओं में गिने जाने वाले होते थे। पुराने समय में इनकी पूजा यूपी बिहार के लगभग हर गांव में की जाती थी और ये दोनों गांव वालों की रक्षा एक समय में किया करते थे। पर खैर, उस वक्त दादी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने रूम में जाकर बाबा जी से बहुत माफ़ी मांगी। बाकी दोस्तों, और दादी बहुत शर्मिंदा हुई और रो कर खूब माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने जो अनजान में गलती की थी उस गलती की दादी जी ने बहुत ही माफ़ी मांगी। फिर दादाजी ने भी दादी को माफ़ कर दिया और दादाजी ने कहा, हुफ, खैर है तुम्हारा कि तुम घर तो वापस आ गई, वरना पता नहीं रास्ते में क्या हो जाता। बाकी दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। मेरे पास और भी कई कहानियाँ हैं जो कि दादी के साथ ही घटी थी। उनको मैं कभी और किसी वीडियो में सुनाऊंगा। और इसी तरह की दादी जी की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर भेजें।